नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज स्किल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से 4 नंबर के क्वेश्चन सीटेट में आते हैं और हमेशा से आता है, पैसा पूछता ही इस टॉपिक से। तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, इस टॉपिक को अच्छे से रीड कीजिएगा, पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में कि लैंग्वेज स्किल क्या होता है। जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग होता है, वही क्या है, लैंग्वेज स्किल है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही क्या है, लैंग्वेज स्किल। तो लैंग्वेज स्किल होता क्या है? लैंग्वेज स्किल रिफर्स टू एबिलिटी टू यूज़ ए लैंग्वेज प्रॉपरली, कि भाषा कौशल वह होता है जो किसी भाषा को अच्छे तरीके से यूज़ करने की योग्यता प्रदान करता है। इन अदर वर्ड्स, द लर्नर शुड बी फुली प्रोफिशिएंट इन ऑल द 4 स्किल ऑफ द लैंग्वेज: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अन्य शब्दों में कहा जाए तो भाषा जो होती है, भाषा को सीखने के लिए एक सीखने वाले को क्या चाहिए, होना चाहिए, लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चारों स्किल्स आने चाहिए। उनमें दक्ष होंगे, वही क्या है, लैंग्वेज स्किल होता है। जैसे कि लिसनिंग, लिसनिंग क्या होती है? एबिलिटी टू डिकोड द मीनिंग ऑफ एन ऑडियो स्ट्रिंग। यदि सुनना क्या होता है, कोई व्यक्ति कुछ कहता है या कोई आवाज़ हमारे तक पहुंचती है, उसको डिकोड करके सुनते हैं हम अपनी अपनी भाषा में, अपने स्वर यंत्र श्रवण यंत्र द्वारा क्या करते हैं, उसको सुनते हैं, होती है लिसनिंग। सेकंड है स्पीकिंग, एबिलिटी टू इनकोड द थॉट्स, कि जो अपने अंदर जो बातें होती हैं, अपने विचार होते हैं, उनको बाहर व्यक्त करना क्या होता है, स्पीकिंग कहलाता है। उसके बाद है रीडिंग, एबिलिटी टू डिकोड द मीनिंग ऑफ ए राइटिंग स्ट्रिंग, कि जो लिखी हुई बातें हैं, जो लिखी हुई शब्द हैं, उनको डिकोड करना, उनको पढ़ना क्या कहलाता है, रीडिंग कहलाता है। उसके बाद है राइटिंग, एबिलिटी टू इनकोड थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट इन राइटन फॉर्म, जितने विचार हैं, जितने अवधारणाएं हैं, उनको लिखित रूप में बताना क्या कहलाता है, लिखना होता है। दिस आर द 4 मेन लैंग्वेज स्किल। और यह क्या है, मुख्य कुछ क्या है, 4 कौशल होते हैं भाषा के। पहला क्या है, लिसनिंग, दूसरा स्पीकिंग, तीसरा रीडिंग एंड राइटिंग। और यह जो सीक्वेंस है, एक क्रम ही होता है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो सबसे पहला कड़ी क्या होता है, लिसनिंग का होता है, दूसरा होता है स्पीकिंग का, तीसरा होता है रीडिंग का, चौथा होता है राइटिंग का। इस प्रकार से क्या होता है कि पढ़ने, लिखने, बोलने और सुनने के 4 क्या होते हैं, 4 प्रकार के भाषा कौशल होते हैं। इन सभी भाषा कौशलों की व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखिए क्या क्या होता है। लिसनिंग सबसे पहला इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर, लिसनिंग, LSRW शॉर्ट फॉर्म होता है इसका। इसी क्रम में सीक्वेंस में रहता है, ये इसका सीक्वेंस बदलता नहीं है। फर्स्ट तो दिया हुआ है लिसनिंग, सेमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, कि ये जो होता है किसी भाषा का क्या है, ये अर्थ संबंधित क्या है, ये पहलू होता है। सेकंड होता है स्पीकिंग, फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, ये क्या होता है, ध्वनियात्मक होता है, जो ध्वनि संबंधित होता है, कि कोई बोल रहा है या कोई ऑडियो क्लिप चल रही है, उसे हम सुन करके क्या करते हैं, उसको बोलते हैं, समझ कर क्या करते हैं, उसको बोलते हैं, आवाज़ निकलती है, वो क्या कहलाएगा, स्पीकिंग। सेकंड, थर्ड है रीडिंग, फोनेटिक कम ग्राफिक, यह जो होता है आवाज़ के साथ साथ क्या है, ग्राफिक मतलब प्रदर्शन, जो चीज़ें प्रदर्शित होती है उसको हम कहते हैं, देखते हैं और बोलते भी हैं, वो होता है रीडिंग। फोर्थ होता है राइटिंग, ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज, ये जो होता है लिखित रूप में जो सामने प्रदर्शन करना क्या होता है, इस भाषा का क्या होता है, ये राइटिंग फॉर्म होता है। लेखन क्या होती है, एक भाषा का ग्राफिक पहलू होता है। इस प्रकार से ये चारों होती हैं, जो एक सीक्वेंस में होती है। एक बच्चा क्या करता है, पहले सुनता है, फिर
बोलता है, फिर वो पढ़ता है, फिर लिखता है। क्योंकि बच्चा क्या करता है, सीखता है हमेशा किससे, सुन करके, क्योंकि उसको स्टार्टिंग में पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है। पहले वो अपने वातावरण से, अपने पेरेंट्स से क्या करता है, वो सीखता है, बोलना सीखता है। पहले क्या करते हैं, वो सुनता है, फिर वह बोलना सीखता है। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज स्किल, भाषा कौशल का वर्गीकरण। तो जो भाषा है उसको क्या है, 4 भागों में बांटा गया है। भाषा कौशल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है LSRW। जो LSRW होता है, इसी क्रम में सीक्वेंस में होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसके बाद इसको और 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो जो लैंग्वेज स्किल होते हैं इसे क्या किया गया है, 2 पार्ट में और डिवाइड कर दिया गया है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर कि भाषा है जो लैंग्वेज स्किल है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्रोडक्टिव स्किल, सेकंड है रिसेप्टिव स्किल, या इसे कहा जाता है एक्टिव स्किल या पैसिव स्किल। ऐसा क्यों कहा जाता है, देखिए कि जो प्रोडक्टिव स्किल होता है ना, वो कहता है प्रोड्यूस करता है, मतलब वह क्या करता है, देता है, अपने अंदर से क्या करता है उसको देता है। जैसे कि इसमें क्या दिया गया है, स्पीकिंग एंड राइटिंग। जब हम बोलते हैं, है ना, क्या करते हैं, किसी को प्रदान कर रहे हैं, लिखते हैं, तब भी अपने राइटन फॉर्म में हम कुछ क्या कर रहे हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, और बोल रहे हैं तब भी क्या कर रहे हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। सेकंड है रिसेप्टिव स्किल या पैसिव स्किल। ये कौन सी स्किल होते हैं, लिसनिंग एंड रीडिंग। जब हम सुनते हैं और पढ़ते हैं वो क्या होता है, रिसेप्टिव स्किल। जो कहते हैं ग्रहण करते हैं, अपने अंदर ग्रहण करते हैं। यदि कोई बोल रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको सुनते हैं, लिसन करते हैं, वो होएगा लिसनिंग में। अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं तो क्या आएगा, वो लिसनिंग में। सेकंड है रीडिंग। जब हम पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, अपने अंदर क्या करते हैं, उसको फीड करते हैं, अपने दिमाग में, विचार में उसको फीड करते हैं। कि जब हम पढ़ते हैं दिस इज़ ए बॉय, तो हम जान रहे हैं कि वहाँ पर क्या लिखा है, दिस इज़ ए बॉय। उसको जब पढ़ते हैं हमारे क्या होती है, अपने मस्तिष्क में वो स्टोर होती है। इस प्रकार से देखिए एक्टिव स्किल एंड पैसिव स्किल, ये दोनों क्या होते हैं। एक्टिव स्किल क्या होता है, जब कोई व्यक्ति या बच्चा एक्टिव होकर के क्या करता है, कुछ कार्य करता है, जैसे कि स्पीकिंग या राइटिंग। स्पीकिंग एंड राइटिंग क्रम क्या होता है भाषा कौशल का, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इनमें से जो 2 पार्ट होते हैं डिवाइड किया गया है, एक्टिव स्किल एंड पैसिव स्किल। एक्टिव स्किल क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति बोलने वाला क्या होना चाहिए, वो एक्टिव रहता है, हर काम में क्या करते हैं, वो एक्टिव रहते से बोलते वक्त वह क्या रहता है, एक्टिव रहता है। क्योंकि उसे अपने विचारों को क्या करना है, व्यक्त करना है, अपने विचारों को व्यक्त करना है, इसलिए क्या रहेगा, वो एक्टिव रहेगा। जो बातें वो बताना चाहता है, कहना चाहता है, वो उसको बोलेगा, और जिसको नहीं बताना है, जिसको नहीं बोलना है, वो उस विचार को वहाँ पर अपने अंदर समाहित करके रखेगा। सेकंड है राइटिंग। राइटिंग क्या होता है, जो विचार हमारे अंदर होती है, जो हम बोलना चाहते हैं या व्यक्त करना चाहते हैं, उसे लिखित रूप में व्यक्त करना ही क्या है, राइटिंग है। उस समय क्या होता है, जो लर्नर है या जो स्पीकर है वो क्या करता है, एक्टिव रहता है, इसलिए क्या कहते हैं उसको स्पीकिंग एंड राइटिंग कहा जाता है एक्टिव स्किल। सेकंड है पैसिव स्किल। क्या होता है, फर्स्ट होता है लिसनिंग। जब हम क्या करते हैं, किसी को सुन रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऑडियो क्लिप सुन रहे हैं, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, उस टाइम हम क्या करते हैं कि सुनते सुनते हम किसी और कार्य में भी व्यक्त हो सकते हैं, किसी और कार्य में क्या होते हैं, व्यस्त हो सकते हैं। और पढ़ते वक्त भी क्या करते हैं, हम केवल शब्दों को ध्यान देते हैं और जो बाहरी विचार है उसको ध्यान देते हैं। लेकिन स्पीकिंग और राइटिंग वैसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर में जो बातें हो रही हैं उसको हम बोलेंगे, अगर हम किसी और की बातों को ध्यान देंगे तो उस शब्द को बोल नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। इसीलिए जो लिसनिंग होता है और रीडिंग होता है वह क्या होता है, पैसिव स्किल होता है, क्योंकि हम प्रॉपरली इस टाइम पे कोई और कार्य भी कर सकते हैं, कुछ करते करते हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ करते करते हम क्या कहते हैं उसको पढ़ सकते हैं और
सुन सकते हैं। इसलिए क्या है, पैसिव स्किल और रिसेप्टिव स्किल होता है। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही यहाँ से। और ये होता है, देखिए, जो प्रोडक्टिव स्किल होता है और रिसेप्टिव स्किल होता है, इसमें क्या है, जो स्पीकिंग एंड लिसनिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग जो होता है वह होता है ओरल फॉर्म में, मतलब मौखिक रूप से। क्यों? क्योंकि हम जब बोलते हैं तो मुंह से ही बोलते हैं, और जब हम सुनते हैं अपने कानों से सुनते हैं। तो कैसे होता है, जब बोलते हैं तो अपनी ध्वनि कहाँ से निकलती है, मुंह से निकलती है, या फिर किसी कोई व्यक्ति रिकॉर्ड करके रखा है उससे ध्वनि निकलती है, और दूसरा क्या है, उसको हम सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों क्या होते हैं, ओरल फॉर्म में होते हैं, कि मौखिक रूप से होता है, जिसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं और सुनते हैं। सेकंड है राइटिंग, राइटिंग फॉर्म में। ये क्या होते हैं, राइटिंग और रीडिंग। तो जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, वो किसी प्रदर्शन ग्राफिक रूप में, किसी पेन से कागज पर या किसी कहीं पर भी लिखते हैं कुछ भी चीज़ें, तो क्या होती है, वो राइटिंग फॉर्म में होती है। और रीडिंग क्या होता है, जो लिखी हुई बातें हैं, जो लिखी हुई बातें हैं उसको हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इसीलिए क्या होता है, वो राइटन फॉर्म होता है। तो यहाँ पर दो स्किल जो होते हैं, स्पीकिंग एंड लिसनिंग ओरल फॉर्म में होते हैं, और राइटिंग एंड रीडिंग जो कहते हैं राइटन फॉर्म में होते हैं। इसको हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं, एक को बोलते हैं और एक को लिखते हैं। इस प्रकार से देखिए क्या होता है, सुनना और पढ़ना। देखिए बता रहा हूँ आपको, जो स्पीकिंग राइटिंग बोलना और लिखना होता है, वो क्या है, प्रोडक्टिव स्किल उत्पादक कौशल। बताया आपको कि प्रोड्यूस होता है, हम बोलते हैं और लिखते हैं तो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार से लिसनिंग एंड रीडिंग क्या होता है, सुनना और पढ़ना, वो ग्रहणशील कौशल होते हैं। उसको हम क्या करते हैं, अपने अंदर समाहित करते हैं। और इस टाइम क्या होते हैं हम, पेसिव होता है ये कौन सा, जो रिसेप्टिव स्किल है वो क्या होता है, पेसिव स्किल होता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, जो लिसनिंग और राइडिंग क्या होता है, रीडिंग क्या होता है, वो हम पेसिव स्किल में आता है। और देखिए, द सेम आइडिया कैन बी शोन थ्रू ए फ्लो चार्ट एस गिवन। जो बताया विचार अभी आपको ऊपर में, उसी क्या यहाँ पर चार्ट रूप में दर्शाया गया है कि लैंग्वेज स्किल क्या होते हैं। फर्स्ट क्या है, ऑरल ओरल, ऑरल ओरल। जो ऑरल होता है वो ध्वन्यात्मक होता है, और ओरल क्या होता है, मौखिक। तो ऑरल ओरल, ऑरल का मीनिंग होता है यहाँ पर ध्वन्यात्मक, ध्वनि संबंधित होता है। जो क्या है पर क्या है, लिसनिंग। देखिए ग्राफ में समझाता हूँ इसको अच्छे से। जो ऑरल होता है, ऑरल वो क्या है, लिसनिंग होता है। और जो ओरल होता है वो क्या होता है, स्पीकिंग। ऑरल क्या होती है, ध्वन्यात्मक होती है, इसको हम सुनते हैं। और ओरल क्या होती है, जिसे हम, ओरल वह होता है जो जिसे हम क्या करते हैं, बोलते हैं, मौखिक रूप से बोलते हैं। और ऑरल क्या होता है, जिसे हम सुनते हैं, लिसनिंग करते हैं। और अगला टॉपिक यहाँ पर ग्राफिक मोटर स्किल। ये जो क्या होता है, ग्राफिक मोटर स्किल, जहाँ पर हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं, ये कहलाता है ग्राफिक मोटर। ग्राफिक मोटर क्यों कहलाता है, कि इसे क्या होता है, प्रदर्शन रूप में होता है। जो लिखी हुई बातें हम इसको हम देखते हैं और उसको पढ़ते हैं, या फिर देख कर यहाँ पर लिखते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ग्राफ में जो पहले लिखा रहता है उसको हम पढ़ते हैं, या फिर जो विचार है अपने उसको हम लिखित रूप में क्या करते हैं, राइटन फॉर्म में लिखते हैं। इसीलिए क्या होता है, ये ग्राफिक मोटर स्किल होते हैं। अब इसी में क्या है, इसको और कैटेगराइज किया गया है, ये और प्रकार इसका दिया गया है। प्रॉपर स्किल, उचित कौशल, कैजुअल स्किल, आकस्मिक कौशल। यहाँ पर क्या होता है, देखिए, जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो पहला जो होता है प्रॉपर स्किल, पहला जो वर्ड्स होते हैं क्या होते हैं, वह होता है लिसनिंग। वह क्या होता है, लिसनिंग का। जब क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम सीखते हैं, तो क्या सीखते हैं, सुनना सीखते हैं। क्या करते हैं, सुनना सीखते हैं। जैसे एक बच्चा क्या करता है, अपने घर परिवार में रहता है, तो पहले वो क्या करता है, सुनता है, किसी चीज़ को सुनता है कि बड़े कैसे बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसको वह अपने अंदर ग्रहण करता है।
जैसे बड़े बोलते हैं बेटा, बच्चे को बोलते हैं कि बेटा पापा बोलो, मम्मी बोलो, दादा बोलो, दादी बोलो, तो क्या होता है वो पहले सुनता है, सुनने के बाद वो समझ जाता है कि किसको दादा बोलना है, किसको मम्मी बोलना है, तो क्या करता है मम्मी पापा जो ही बोलना है वो, दीदी भैया सबको वो बोलता है। तो पहले क्या करता है वो प्रॉपर स्किल में क्या करता है वो पहले सुनता है, उसके बाद उसी को ग्रहण करके वह स्पीक करता है, मतलब वह बोलता है। कैजुअल स्किल क्या होते हैं जो आकस्मिक है, क्यों? क्योंकि जो उचित कौशल है उसे हम डेली प्रयोग करते हैं, हमेशा प्रयोग करेंगे। किसी से बातचीत करेंगे तो क्या करेंगे, पहले सुनेंगे, बोलेंगे या फिर बोलेंगे फिर सुनेंगे, तो ये क्या होता है संवाद की प्रक्रिया होती है, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया होती है। लेकिन जो रीडिंग एंड राइटिंग होती है वह क्या होती है आकस्मिक, क्योंकि हम एवरी टाइम पढ़ नहीं सकते और एवरी टाइम लिख नहीं सकते, लेकिन हम एवरी टाइम सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। क्योंकि लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई कागज़ चाहिए और पेन चाहिए, और रीडिंग के लिए क्या चाहिए, कोई पुस्तक या बुक हमारे पास होनी चाहिए जिसे हम रीड कर सकें, और लिखने के लिए क्या चाहिए हमारे पास कॉपी या पेन होनी चाहिए जिसे हम लिख सकें। लेकिन बोलने के लिए क्या चाहिए और सुनने के लिए क्या चाहिए कि एक व्यक्ति हो जिसे हम बात करें, उसकी बातें हम सुन सकते हैं, लिसनिंग कर सकते हैं और अपनी बातें उनको स्पीकिंग कर सकते हैं, कह सकते हैं। इसलिए क्या होता है ये उचित कौशल होता है और ये क्या होता है आकस्मिक कौशल होता है। इसमें देखिए आगे कि लिसनिंग स्किल, लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू द स्किल ऑफ लिसनिंग। जैसे आपको पहले बताया कि हम किसी भाषा को क्या कर सकते हैं, सुन करके अपने अंदर अर्जित कर सकते हैं। लैंग्वेज इज नॉट द ओनली स्किल ऑफ लिसनिंग बट लिसनिंग टू द स्पीकर और स्पीकर एंड टेकिंग इट्स मीनिंग इन द सेम वे एज दैट थिंग इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड लिसनिंग स्किल। कि सामने वाला जो कहता है, जो कहने वाला है, उसके विचारों का हम वही शब्द निकालें, वही अर्थ निकालें, जैसे जिस फॉर्म में वह हमें कह रहा है वो कहलाता है लिसनिंग स्किल। जैसे कि मैं भी आपको बता रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, जिस फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, जिस अर्थ में बता रहा हूँ, अगर आप उसी चीज़ में उसी अर्थ के साथ क्या करते हैं, सुन रहे हैं, तो क्या कहलाएगा आपको ये श्रवण कौशल या सुनने का कौशल कहलाता है। टाइप्स ऑफ लिसनिंग, सुनने के प्रकार किस प्रकार की होती है, एक्सटेंसिव लिसनिंग एंड एक्सटेंसिव लिसनिंग। तो लिसनिंग जो होता है कैसे होता है, लिसनिंग फॉर जनरल कंटेंट, ये जो होता है सामान्य सामग्री के लिए सुनना, और सेकंड है लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, विशेष जानकारी के साथ सुनना। तो क्या होते हैं, जैसे सुनते हैं कुछ सामान्य चीज़ें होती है उसको हम हाँ ठीक है करके हम क्या करते हैं उसको सुन लेते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे लायक होती है, जो अच्छी होती हैं, विशेष जानकारी होती है, उसको हम ध्यान से सुनते हैं, वो होता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। यदि मान लो कोई कहता है कि आप मेरा यह काम कर देंगे क्या, तो ठीक है हाँ, लेकिन यदि कुछ बातें बताई जा रही है जो इम्पोर्टेंट हो कि यह काम आपको इस समय तक करना है, इसको ऐसे से करना है, इस तरीके से करना है, तो यह क्या कहलाएगा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। सेकंड है स्पीकिंग इंग्लिश, टू एक्सप्रेस आवर पॉइंट और थॉट्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स इज कॉल्ड रीडिंग और स्पीकिंग इंग्लिश। कि अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करना क्या कहलाता है, स्पीकिंग स्किल कहलाता है। और इफ़ यू अंडरस्टैंड द मैटर वेल एंड इट हैज़ एन अफेक्ट ऑन इट देन इज़ एन एग्जाम्पल ए गुड रीडिंग स्किल। यदि आप अच्छे से बोलते हैं और समझ जाते हैं तो आपके अंदर जो रीडिंग स्किल है वह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए स्पीकिंग एक्टिविटीज़ कि हम बोलने के लिए क्या क्या करते हैं। फर्स्ट है ओरल प्रैक्टिस, मौखिक अभ्यास कर सकते हैं। सेकंड है डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट सिचुएशन पीपल, कि किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का या स्थितियों का हम वर्णन करके बोलते हैं। रोल प्लेस, रोल प्लेस क्या होता है, जैसे कि कोई हम नाटक करते हैं या किसी का मिमिक्री करते हैं, किसी के बारे में व्यक्त करते हैं कि उसने ऐसा कहा या वह ऐसा करता है, इस प्रकार से हम उसको बोल करके व्यक्त करते हैं, यह कहलाता है रोल प्ले।
नेक्स्ट है सामूहिक चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या होती है, यहाँ पर हम बोलते हैं और दूसरे विचारों को सुनते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हम ग्रुप में बोल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। अगला टॉपिक है इंडिविजुअल ग्रुप एक्टिविटीज़, व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियाँ। इसमें क्या होती है, या तो हम अकेले कुछ कार्य करते हैं, कुछ बोलते हैं, वह क्या होता है, व्यक्तिगत होता है, या समूह में बोलते हैं। जैसे एक बच्चा क्या करता है, गाना गाता है, स्कूल में परफॉर्म करता है, तो वह कभी कभी वह अकेले परफॉर्म करता है, कभी कभी वह समूह में भी परफॉर्म देता है अपना। तो वह क्या होती है, व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियाँ। नेक्स्ट टॉपिक है बहस, डिबेट। ये जो क्या होती है, किसी विषय परिचर्चा पर क्या होती है, चर्चा होती है, जिसमें एक आपके दो व्यक्तियों को होते हैं या दो पक्ष होते हैं। इसमें एक पक्ष क्या होता है, उसका पॉजिटिव पॉइंट, एक पक्ष क्या करता है उसका नेगेटिव पॉइंट। उस प्रकार से वो परिचर्चा कर सकते हैं। वो क्या होता है, बोलना या डिबेट कहलाता है। इसे हम बोल सकते हैं रीडिंग स्किल। नेक्स्ट टॉपिक है रीडिंग स्किल। तो रीडिंग स्किल क्या होती है, रीडिंग ए सब्जेक्ट एंड एक्वायरिंग इट्स मीनिंग इज कॉल्ड रीडिंग स्किल। किसी सब्जेक्ट को क्या करना, पढ़ना, किसी विषय को पढ़ना और उसका अर्थ ग्रहण करना क्या कहलाता है, रीडिंग स्किल कहलाता है। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग रीडिंग स्किल लीड्स टू परमानेंट नॉलेज। यह कहता है कि सुनने के बजाय जो पढ़ने का स्किल है वह क्या होता है, अपने नॉलेज को परमानेंट रखता है। कैसे, क्योंकि हम जो सुनते हैं उसे कुछ समय बाद हम उसको भूल जाते हैं, लेकिन जो हम पढ़े रहते हैं उसे हम क्या करते हैं, बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं। क्योंकि जो हम सुनते हैं उसे कुछ देर बाद भूल जाते हैं, लेकिन जो हम पढ़ते हैं उसे बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं। इसलिए क्या होता है, जो रीडिंग स्किल है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लिसनिंग की अपेक्षा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीडिंग, कि पढ़ने के यहाँ पर क्या हैं, 2 तरीके हैं। पहला है रिसिटेशन, सस्वर पठन, एन एक्ट ऑफ सेइंग अलाउड ए पीस ऑफ पोइट्री और प्रोज दैट यू हैव लर्न फ्रॉम फॉर पीपल टू लिसन टू। कि सस्वर कहने का अर्थ क्या होता है, किसी पोयम को या प्रोज को क्या करते हैं, हम जोर से पढ़ते हैं, किसी उसके पार्ट को क्या करते हैं, जोर से पढ़ते हैं, वो कहलाता है स्वस्वर पठन, रिसिटेशन। सेकंड है साइलेंट रीडिंग, मौन पढ़ना। किसी क्या होता है, कोई भी हम चीज़ पढ़ते हैं तो वह अपने मन में पढ़ते हैं, वो क्या होती है, साइलेंट रूप में पढ़ना होता है। और अक्सर टीचर्स भी कहते हैं कि शांत रहो, अच्छे से पढ़ो, ये क्या होती है, साइलेंट रीडिंग होता है। नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ रीडिंग, पढ़ने की तकनीक। फर्स्ट है स्कीमिंग क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द गिस्ट ऑफ एन आर्गूमेंट। एक क्या करना, कि एक तर्क के सार को समझना, कि एक लाइन को है ना, एक लाइन को क्या करना, उसके अर्थ को समझना तर्क के साथ क्या कहलाता है, स्कीमिंग कहलाता है। सेकंड है स्कैनिंग, आइडेंटिफाइंग द टॉपिक्स सेंटेंस, की विषय वाक्य की पहचान करना। ये क्या होते हैं, कि जो विषय है दिया गया है उस टॉपिक की पहचान करना। जैसे भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या, लैंग्वेज स्किल्स, तो ये क्या है, टॉपिक सेंटेंस है, ये क्या कहलाएगा, टॉपिक सेंटेंस है। और इसके साथ जो पढ़ा रहा हूँ स्कीमिंग, जो एक तर्क सार को समझना, तो वो कौन कौन से हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये कहलाएगा इसमें स्कीमिंग में आ गई है। टाइप्स ऑफ रीडिंग, पढ़ने के प्रकार जो आपको यहाँ पर बताया, आपको ये पढ़ने के प्रकार आपको बता दिए गए हैं, कि साइलेंट रीडिंग एंड अलाउड रीडिंग, कि धीरे से पढ़ना, मौन रहकर पढ़ना और जोर से पढ़ना। अगला टॉपिक है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल क्या होती है, लेखन कौशल क्या होती है, एक्सप्रेस योर थॉट्स और थिंग्स बाय राइटिंग इज कॉल्ड राइटिंग स्किल। इन दिस स्किल the language is stabilized or spelling or correctness is given utmost importance। कि
अपने विचारों को या वस्तुओं को राइटिंग फॉर्म में, लिखित रूप में करना क्या कहलाता है? राइटिंग स्किल कहलाता है। जो क्या करता है, एक भाषा को स्टेबलाइज करने में इसके लिए क्या करना चाहिए? मीनिंग या करेक्टनेस, शुद्धता, स्पेलिंग, सब कुछ जानकारी आपको बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए, जिससे क्या हो, जो शब्दावली हो अच्छे से लिखा जा सके। इसलिए आपको स्पेलिंग का करेक्शन आना चाहिए, खासकर जब आप इंग्लिश लिख रहे हो तब। अब देखिए कि हम राइटिंग एक्टिविटीज़ कि हम क्या करते हैं, लेखन कौशल को हम कैसे बढ़ा सकते हैं कि राइटिंग सेंटेंस की वाक्यों को रूप में लिख करके, या यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी की उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग करके, पैराग्राफ लेखन करके, कोहेरेंस एंड कोहेंसिव की सुसंगतता और सामंजस्य बना करके, नरेशन और डिस्क्रिप्टिव या क्या कर सकते हैं कि उसका थोड़ा सा वर्णन कर सकते हैं या उसका पूरा विवरण लिख सकते हैं, नोट मेकिंग या उसके नोट बना सकते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर राइटिंग की औपचारिक एंड अनौपचारिक पत्र लेखन करके हम क्या अपनी राइटिंग एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, या एडिट ए पैसेज कि एक पैसेज का निर्माण करके या उसको संपादन करके हम क्या कर सकते हैं, अपने राइटिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं। अगला टॉपिक है लिसनिंग सिचुएशंस कि हम जब सुनते हैं तो कैसे होते हैं, एक सहभागी ग्रुप में होते हैं, जो वहाँ पर क्या करते हैं, इंटरेक्टिव लिसनिंग सिचुएशंस इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड टेलीफोन कॉल्स कि जब हम सहभागी होते हैं क्या करते हैं, आमने सामने बात करते हैं या किसी फ़ोन पर बात करते हैं, वह कहलाता है सहभागी या इंटरेक्टिव लिसनिंग, जहाँ पर एक सुनने वाला और एक बोलने वाला होना चाहिए, वो क्या होता है, इंटरेक्टिव लिसनिंग। सेकंड है नॉन इंटरेक्टिव गैर सहभागी। इसमें क्या होता है कि इसमें केवल एक व्यक्ति क्या करता है, उसको सुनता है, जैसे कि क्या करते हैं हम रेडियो, टीवी, फिल्म, लेक्चर, sermons क्या होता है इसमें कि हम रेडियो को सुनते हैं या टीवी देखते हैं तो वह चीज़ें उसमें से प्ले होती रहती है, चलती रहती है, इसको हम सुनते हैं लेकिन हम उसको बोल नहीं सकते, उनको प्रत्युत्तर नहीं दे सकते, वह होता है नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग। अगला टॉपिक है स्पीकिंग सिचुएशंस कि बोलने की स्थितियाँ क्या होती है, ये होती है इंटरेक्टिव, ये भी क्या होती है इंटरेक्टिव, जहाँ पर क्या होता है आमने सामने बातचीत कर सकते हैं, अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग के द्वारा, कि हम पहले सुनते हैं और बोलते हैं, तो यह जो होता है इंटरेक्टिव स्पीकिंग। सेकंड है पार्शियली इंटरेक्टिव कि कुछ रूप में सहभागिता कि जैसे कोई पब्लिक स्पीच है, वहाँ जाकर क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा बातचीत कर सकते हैं, है ना, जहाँ पर क्या करते हैं दर्शक सुनते रहते हैं और हम स्पीच देते रहते हैं, कोई भी सेमिनार है या फिर कोई भाषण हो रहा है वहाँ पर, तो जाकर हम अपना अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और दर्शक वहाँ पर सुनते हैं, लेकिन उसमें वहाँ पर वो बोलते नहीं हैं, इसलिए क्या है वो पार्शली इंटरेक्टिव। थर्ड है नॉन इंटरेक्टिव, जहाँ पर कोई सहभागिता नहीं होती है कि फ्यू स्पीकिंग सिचुएशन कैन बी टोटली इन नॉन इंटरेक्टिव सच एज व्हेन रिकॉर्डिंग ए स्पीच फॉर रेडियो ब्रॉडकास्ट कि गैर सहभागी क्या होती है, जहाँ पर किसी चीज़ रेडियो के ब्रॉडकास्ट के लिए कोई ध्वनि या क्या कर दी जाए रिकॉर्ड की जा रही हो, वहाँ पर क्या होती है गैर सहभागिता होती है, नॉन इंटरेक्टिव होती है। इस प्रकार से ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम आगे देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पिछले ईयर्स में आए हुए हैं, टेट 2017 में आया हुआ है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वो टॉपिक कौन कौन से हैं जो आए हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज टू डेवलप कि इंग्लिश में सिखाने के लिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। तो देखिए पहला क्या है लिसनिंग स्किल, सेकंड है स्पीकिंग इंग्लिश, थर्ड है रीडिंग स्किल, फोर्थ है राइटिंग स्किल। तो बताइए इसमें से कौन सा आएगा
कि जो फर्स्ट उद्देश्य क्या होता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए, क्या होती है वह लिसनिंग स्किल। इट इज़ अ राइट आंसर। क्या होती है लिसनिंग स्किल, क्योंकि भाषा कौशल का पहला मुख्य भाग कौन सा है लिसनिंग स्किल। इट इज़ अ राइट आंसर। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूल ऑफ लैंग्वेज, कि नीचे में दिए गए शब्दों में से कौन सा भाषा का क्या है नियमावली नहीं है। यहाँ पर दिया गया है फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सेमेंटिक्स एंड फॉर्मलिज्म। तो इसमें से जो नहीं है बोला है, तो देखिए फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सेमेंटिक्स ये क्या होते हैं भाषा के नियम होते हैं, लेकिन जो फॉर्मलिज्म होता है वह नियम नहीं है, इसलिए क्या होगा फॉर्मलिज्म इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है टू नरेट ए स्टोरी विथ प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन इज ए सब स्किल ऑफ, कि किसी कहानी को सस्वर कहना या उसको बोलना बताना कौन से कौशल का भाग है। तो क्या है वो, यहाँ पर हम बोलते हैं जनरली क्या होता है वो स्पीकिंग इंग्लिश। इट इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द स्किल्स आर कवर्ड व्हेन यू समराइज ए पैराग्राफ। जब आप किसी पैराग्राफ का करते हैं समराइज करते हैं, सारांश बताते हैं, तब कौन से स्किल का प्रयोग करते हैं। आप कौन से स्किल का प्रयोग करते हैं। बताइए चलिए। हम इसे प्रयोग करते हैं किसका, हम इसे प्रयोग करते हैं रीडिंग एंड राइटिंग का। गुड, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। व्हेन यू वॉच ए मूवी विद सबटाइटल्स ऑन टीवी विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल आर इम्प्रूव्ड, कि आप जब आप कोई मूवी देख रहे हैं टीवी पर, उसमें क्या हो रहा है वहाँ पर सबटाइटल्स लिखित में आ रहे हैं टीवी पर, तो आपकी कौन सी स्किल इम्प्रूव हो रही है। तो फर्स्ट दिया है लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल, सेकंड है रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, थर्ड है लिसनिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल, फोर्थ है स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। तो यहाँ पर हम जब टीवी देखते हैं क्या करते हैं सुनते हैं, और वहाँ पर क्या आ रहा है सबटाइटल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे पढ़ेंगे, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल। अगला क्वेश्चन है द नॉलेज ऑफ पैरालिंग्विस्टिक एट्रीब्यूट्स सच एज वॉइस मॉड्यूलेशन एंड आर्टिकुलेशन हेल्प टू इम्प्रूव, कि वॉइस का मॉड्यूलेशन और उसको इम्प्रूव करना किसे होता है, किसे हम आवाज़ निकालते हैं, तो क्या है वह स्पीकिंग स्किल में। इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लैंग्वेज स्किल आर द बेस्ट लर्न बाय, कि लैंग्वेज भाषा कौशल को सीखने का बेस्ट तरीका क्या है। तो यह हो जाएगा लर्निंग ऑल रूल्स ऑफ स्पीकिंग, कि बोलने के सभी नियमों को सीख जाएं। दूसरा है यूजिंग नेम फॉर कम्युनिकेशन, संचार कौशल संचार में इसका प्रयोग करें। थर्ड है डेवलपिंग मास्टरी इन ग्रामर, कि ग्रामर में क्या करें अपना मास्टरी कर लें। फोर्थ है डेवलपिंग ए वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी, या शब्दावली का पूरा भंडार हम अपना एकत्रित कर लें। तो इसका आंसर क्या होगा यूजिंग देम फॉर कम्युनिकेशन, क्योंकि हम भाषा कौशल का प्रयोग कब करते हैं संवाद करने के लिए करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज स्किल शुड बी, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि भाषा स्किल का क्रम क्या है। पहले बताया आपको वो क्रम क्या था LSRW, जहाँ पर क्या होगा लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग
रीडिंग एंड राइटिंग। तो कौन से में इसमें, देखिए इसमें है थर्ड में, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये जो टॉपिक है लर्निंग लैंग्वेज स्किल यह कंप्लीट होता है। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे वीडियोस के लिए देखिए मेरे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, उसे आप जा करके देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।